पातशाह जी की अमृत बाणी के ये पावन बचन भट्ट मथुरा जी कहते ने, जग और ना याहे महातम में। महातम का मतलब होंदा धुप हनेरा। जदों जीवन के अंदर धुप हनेरा होवे, भाव जदों जीवन के अंदर अज्ञानता पसर जाए, जदों जीवन के अंदर कोई राह ना बंदे नूं दिसे, मनुख इन्नी उदासी विच चला जाए भी उन्हें यह लगे भी हुण मेरे जीण का भी कोई लाभ नहीं। धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी जे ऐसी अवस्था के अंदर भी कोई तुहाडे चरण परस ले, कोई तुहाडे अमृत बचनां नूं चेते कर ले, ते भट्ट जी कहते ने सतगुरु गुरु अर्जुन देव पातशाह जी, जग और न याहे महातप में अवतार उजागर आन लिखियो, तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। इस समय के अंदर जिन्हां ने सतगुर तुहाडे नाम रूपी अमृत नूं पी लिया, उन्हां दे करोड़ां ही दुख जिहड़े ने वो दूर हो गए। धन गुरु अर्जुन साहब जी जिन्हां ने तुहाडे चरनां दे विच जुड़ के तुहाडे अमृत बचनां नूं अपने जीवन का आधार बना लिया, तुहाडे अमृत बचन पढ़ ले, तुहाडे अमृत बचन सुन ले, उन्हां दे जीवन दे अंदरों सिर्फ अंधकार ही खत्म नहीं होया, उन्हां नूं सतगुर जी जीवन जीउण दा एक नवां राह लभ गया तुहाडे चरनां विचों। तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो, एह पद ते मत चुकै रे मन। हुण भट्ट जी कहते ने मेरे मना, ये जिहड़ा पदत है, पदत का अखरी अर्थ होंदा है राह। ये जिहड़ा राह है अमृत बाणी दे विचों गुरु अर्जुन साहब जी बख्शिश कर रहे हैं। भट्ट जी कहते ने एह पदत ते मत चुकै रे मन, हे मेरे मना इस राह तो तू खुंज ना जाए। देख इस काम विच, इस हनेरे विच होर बहुत कुछ है, जिस विच मनुख दा मन भटकदा है ते असल विच गुरु दा राह, गुरु दी दित्ती हुई सोच नूं बंदा विसार लैंदा है। थोड़ी जी तवज्जो दिओ आप जिन्नी संगत गुरु चरनां विच जुड़ बैठे हो, क्योंकि गल आपां इतिहास की करनी है। सतगुरु गुरु अर्जुन देव साहब जी की वडियाई विच पहला सिर्फ एक बचन, ताकि गुरु अर्जुन साहब जी दीयां सिफतां वडियाइयां जो भट्ट साहबाना ने कीतियां ने, क्यों उन्होंने सतगुरु पातशाह गुरु अर्जुन देव साहब जी को इन्नी वडियाई दी उन्होंने। वो कहते हैं सतगुरु पातशाह जी, इस जीवन के अंदर जिथे चारे पासे कुप हनेरा है, अज्ञानता पसर रही है, कर्म कांड मनुखी जीवन के अंदर पसर चुके हैं, जिथे मनुख अपनी आत्मक गुलामी के अंदर जी रहा है, सतगुरु गुरु अर्जुन देव पातशाह जी जे इस समय के अंदर हे मेरे मना तेन राह मिले, कोई गुरु अर्जुन साहब जी की पावन बाणी अमृत बाणी का सहारा मिले तेनों, ते भट्ट कहते हैं फिर इस राह तो चूक ना जाए। देखो आप जिन्ने गुरु के शरण में बैठे हो वडभागी हो, जिन्होंने अज गुरु अर्जुन साहब जी ने त्रुट के अपनी गोद बख्शिश की। नहीं तो सच विच मैनू तो हुण कहन लगिया भी सच विच शर्म आन लग गई कि सिख कौम सिर्फ लंगरां तक सीमित रह गई। लंगर रख दिओगे तो संगत ते अंबार नहीं, जे लंगर ना रखो तो सच विच उही जगियासु ने जिन्हां ने कुछ जानना गुरु की गोद विच आ गए। और मैं कहना सच विच ये निर्णय सानू कर लेना चाहिए है। हुण सिर्फ दीवान वो रखने चाहिए ने जिथे लंगर होवे, ताकि पता लग जाए भी जिन्हें गुरु नाल जिंदा सच्चा इश्क है गुरु नाल वो गुरु की गोद विच आएगा। जिहड़ा लंगरां तक सीमत दे सच विच वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। सिक्खी इन्हां चीज़ों की मुहताज नहीं। अज कोई छोटा दिन नहीं, साध संगत बहुत बड़ा दिन है। किसी अदीब ने बड़े प्यारे बोल लिखे ने, वो कहता है धन गुरु अर्जुन देव साहब जी जिंदे सीस ते कदे सी कलश झुलदे, धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी
जिन्हां दे शीश दे उत्ते किसी समय के अंदर चौर झुलदे सन, कलश लगे हुए सन, जिंदे शीश ते कदे सी कलश झुलदे, गरम बालू दे कड़छे पवा रहा सी। कहंदा सिखो चेते रखो, ये कोई छोटी जी गल नहीं भी असीं कहन मात्र कह दिता भी गुरु अर्जन साहब जी का शहीदी पुरब। कभी जानने की इच्छा की भी शहादत क्यों हुई, किस कारण हुई। गुरु के सिखों की साड़ी जिम्मेदारी नहीं जानना कि सिर्फ इन्नी जिम्मेदारी है भी ठंडा पानी सारा दिन वरताया तो सानू वरतांदियां भी कोई बांह फड़ के पूछ ले भाई क्यों ठंडा पानी वरता रहे हो, गर्मी ज़्यादा है। असी आखांगे नहीं, गर्मी तो कल भी बड़ी सी ते कल नूं भी बड़ी होएगी, पर अज इस करके वरता रहे हैं क्योंकि अज के दिन मेरे धन गुरु अर्जन देव साहब जी तत्ती तवी ते बैठे से। ते अगला तुहानूं सवाल करे भी तत्ती तवी ते क्यों बैठे सन, जवाब होना चाहिए ना सिख होने के नाते साडे कोल भी क्यों बैठे सन। ते सच विच जे साडे कोल जवाब कोई नहीं तो उन्हें कहना कि नहीं जी ये गुरु का सिख नहीं, ये तो लकीर का फकीर है जी, ये गल ना करो ये। गुरु अर्जन देव साहब पातशाह जी के बाबत वो दीप बड़े प्यारे बोल कहते, मैं कह के सिर्फ गुरु की गल करनी। आप इतिहास को दो पक्षों में वंड के चलना है क्योंकि समा सीमत है, हुण भी इतने रात होंगी है। सतगुरु पातशाह जी ने जिहड़े बचन कहे ने वो दीप लिखदा कहंदा जिंदे शीश ते कदे सी कलश झुलदे, गर्म बालू दे कलशी पवा रिहा सी, कई पैर अंगियारां दी सेज बह के शांतमई दे पूरने पा रहा सी। धन गुरु अर्जन देव पातशाह कई पैर अंगियारां दी सेज बह के, ये कोई एक दिन की खेड नहीं, 5 दिन लगातार तसीहे दिते गए सन धन गुरु अर्जन देव साहब जी। 22 मई नूं धन गुरु अर्जन 20 मई नूं सतगुरां दी गिरफ्तारी का हुक्म होया सी। 22 मई नूं धन गुरु अर्जन देव साहब जी नूं गिरफ्तार करके लाहौर लिआंदा गया। 22 मई तो लैके 30 मई तक 5 दिन इन्हां विचों ऐसे सन जिहड़े 23 मई 24 मई तो लैके ते 29 मई तक का जिहड़ा दिन है, 5 दिन ऐसे सन, 5 दिन लगातार तसीहे दिते गए सन। ते 5 दिनों के तसियां तो बाद धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं रावी के ठंडे पानी दे विच रोड़ दिता गया सी। उन्हां 5 दिनों के तसीहियां का जिक्र है। वो कहता है कई पैर अंगियारां दी सेज बह के, एक अद्धे पैर की गल नहीं, इन्नी तपस दे विच सानू कोई आके भाई 4 कदम अपने पैरों के जोड़े ला के धरती ते कदम रख के तुर, असीं कहांगे बौरा हो गया। इन्नी तपस विच पैरों नंगे तुरीए ते धन गुरु अर्जन देव साहब जी इन्नी तपस के अंदर जेठ के महीने के अंदर सतगुरु जी तत्ती तवी ते बैठे ते अंगियारां दी सेज ते बैठे हुए, थल्ले अंगियार तपदे पे ने, कई पैर अंगियारां दी सेज बह के शांतमई दे पूरने पा रिहा सी। खा के देग दे विच उबालियां नूं तां भी सतनाम वाहिगुरू गा रिहा सी। देग दे विच उबाले खा के गर्म पानी उहदे विच धन गुरु अर्जन देव साहब पातशाह जी नूं इंज उबालिया गया जिवें असीं घर दे विच कोई आलू उबालने। इस ढंग नाल गुरु अर्जन साहब जी नूं तत्ती तवी विच बिठाया, माफ करना उबलदी देग विच उबालिया गया सी। वो कह लगे नहीं नहीं सतगुरु पातशाह जी सीना जगत का तपदा ठारने नूं, ये जिहड़ा संसार के अंदर लोकां दा सीना बाणी तो बिना अज्ञानता की हनेरी दे विच जिंदा जिगर भट्टा ने भी कीता है, जिन्हों तम आख्या अंधकार आखे, इहदे विच जिन्हां दा हिरदा विकारां दे तपश विच तपदा पिया सी। गुरु अर्जन देव पातशाह जी तुसीं कृपा कीती मेरे मालक धन गुरु अर्जन देव साहब जी, लोकां दे उस तप दे हिरदे नूं ठारने तुसीं आप लोकां नूं तप के विखाया भी नहीं। आ तपस तो बाहर निकलो, सच नाल जुड़ो, सच नाल जुड़ के तत्ती तवी की तपस विच चढ़ी पै जाए ते तन ते हंडा लिओ, पर विकारां दी तपस को अपने जीवन का आधार ना बनाओ। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी कह लगे तपदा हिरदा जगत का ठारने नूं तन आपदा अपना सतगुरु पातशाह जी साड़ दिखा रहा सी। इन्ना ही नहीं, वो कहते हैं गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहना सौखा, मैं कह रहा गल्लां कहनियां बड़ियां सौखियां ने, किताब पढ़ी इतिहास पढ़िया सुना दिता, कहना सौखा
ते सुनना बहुत सौखा ते गल्लां सुननियां भी बड़ियां सौखियां ने, पर थोड़ा जिहा अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी की उस तत्ती तवी तक लैके जाओ उतों तक जिस हिरदे को वेख के, जिस तपदे हुए शरीर को वेख के एक बहुत वड्डा फकीर साई मियां मीर वो जो गुरु अर्जन साहब जी को वेखदा है ते हिरदे तो कुरला उठदा है। ध्यान देना, कुरलांदा है। इतिहास लिखदा है साई मियां मीर ने ना जो धन गुरु अर्जन देव साहब जी के तन के छाले वेखे, रेत पई तन ते गरम ते उन्हां छालियां दे अंदरों खून सिमदा वेखिया, साई मियां मीर रो पिया सी ताहां मार मार के गुरु अर्जन साहब जी के सामने। उस फकीर ने इन्नी गल कही सी, गुरु अर्जन देव साहब जी तुसी हुक्म करो, जे हुक्म करोगे मैं लाहौर तो लैके दिल्ली तक एक तख्त तो ताज दियां नीहां पलट के रख देंगा। ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा सी, साईं मियां मीर तन तपदे नूं वेख के आक्रोश विच ना हो, उस परमात्मा की रजा विच रहन दा, भाणे विच रहन दा हुक्म है सानू, उहदे हुक्म विच रह के उहदे भाणे नूं मिठा करके मन के असीं अपने सिखां नूं दिखा रहे। ध्यान देना, कोई वड्डी गल नहीं सी, जहांगीर दे तख्त नूं पलटना कोई वड्डी गल नहीं सी गुरु अर्जन साहब जी लई। ये ते बड़ियां छोटियां गल्लां ने। भट्ट जी कहते ने धन गुरु अर्जन देव साहब जी तुसीं ते कलयुग दे मोहित हो। ध्यान देना, कलयुग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग पे करो, सतगुर सारी सृष्टि तुहाडे चरनां नाल लग के तरेगी। जहांगीर दे तख्त नूं पलटन दी गल ते कुछ भी नहीं। गुरु अर्जन देव साहब जी के कोलों ते वो समर्था, वो ताकत है कि जहांगीर वर्गे भावें किन्ने आ जाण खिद भी नहीं लगता, पर सच विच गुरु अर्जन साहब जी दस रहे सतगुरु के सिखो, ये जीवन भी एक संग्राम है। अज जिहड़ा सानू जीवन में असीं बहुत छेती घबराने आ, संसार दे विच कोई छोटी जी पीड़ा जीवन दे विच आए असीं फट रस्ते बदल लेने हैं। बड़ी छेती घबराहट पैदा होती भी ये की भाना वापर गया। आए गुरु चरनां विच अरदास कीती, नहीं गल बनी, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, फिर साडे कंन विच कोई दूजा आके बोलदा है, नहीं चल मैं तेनों दूजी थां ते लैके जाना। असीं गुरु तो बेमुख हो के दूजे पासे तुर पैने। गुरु अर्जन साहब कहते हैं नहीं, गुरु के सिखा इस जीवन संग्राम के अंदर सदा सुख नहीं रहने, और इस जीवन संग्राम के अंदर सदा दुख भी नहीं रहने। दो चीज़ां चलणगियां नाल नाल। पर साहब गुरु अर्जन साहब कहते हैं सिख वो है जिहड़ा भाणे विच रह के रब की रजा सच करके मनदा है। कभी पढ़ो मेरे धन गुरु अर्जन देव साहब जी का जीवन, वो कहता इन्ना ही नहीं, कहना सौखा ते सुनना बहुत सौखा, औखी गल है अमल कमान वाली, ये ते आत्मा ही केवल रब दी सी, तत्ती तवी ते सुखमनी गाण वाली। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी जिहड़े तत्ती तवी ते बैठ के भी सुखमनी दे गीत गा के लोगों को दस रहे ने, लोगों सुख नाल जुड़ना किवें। सुख संसार के पदार्थों विचों नहीं, सुख मिलना है रब्बी रहमत दे गीत गा के रब्बी वडियाइयां नाल जुड़ के। हुण थोड़ी जी तवज्जो दिया जे कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी उन्हां दा जीवन दा जदों असीं पढ़दे हां, वेखो एक वार नहीं, ये ते बार मुकी तसीहे ने, शरीर नूं तसीहे दिते सतगुरां ने तन ते जरे अकाल पुरख दे हुक्म विच रह के। पर शरीर के तसीहे देण तो पहला धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं आत्मक तौर पर मैंटली तौर पर सतगुरां नूं किन्ने तसीहे दिते गए। थोड़ा जिहा इन्हां गल्लां नूं इतिहास विचों पढ़ के समझण दा यतन करो। देखो जदों धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी की यात्रा सिर्फ अजे 11 साल की, 11 साल की उम्र विच सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी का विआह माता गंगा जी नाल होया। जो 11 साल की उम्र सी, 11 साल की उम्र विच विआह होया, आनंद कारज होया। दातार पिता धन गुरु रामदास पातशाह जी ने इत्थे फिर एक परीक्षा रखी गुरु अर्जन देव साहब जी के सामने। हालांकि वो तिन्ना पुत्रां के सामने सी, बाबा पिरथी चंद के सामने भी, बाबा महादेव के सामने, गुरु अर्जन देव के सामने। पर बाबा पिरथी चंद ते बाबा महादेव गुरु की आज्ञा स्वीकार ना कर सके। संसार के पदार्थों के रस रस विच इन्ने गुलतान
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ। ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਿੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹਾਰੀ ਮਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਏ ਸਨ ਸਿਹਾਰੀ ਮਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਭਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਚਿਤਮੋ ਅਨਦਿਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਬੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਥੋੜਾ ਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਪਾਟੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ। 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕ ਪੜਿਆ 4। ਪੁੱਛਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਚਿੱਠੀ 3 ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੁਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖਿਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਕਰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਾਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਣ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 2 ਪੱਗਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਲਈ, ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਉਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੱਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੱਗ ਖੋਹ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੱਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਝੇ।
कहने लगा नहीं, वड्डा पुत्र मैं आ, पग मेरे सिर ते बजनी चाहिए। धन गुरु अर्जन साहिब पातशाह वेखो गुरमुखो, मैं कहना असी इतिहास नहीं विसारिया, असी असल विच अपने जीवन के अंदर दे नेम ते प्यार को विसार दिता है। जिन्ना कभी गुरु अर्जन देव साहब जी का जीवन पढ़िया होएगा, जे एक भरा समय समय वधीकी भी कर दे ते दूजा भरा गुरु अर्जन साहब जी को पढ़न वाला कहता कोई गल नहीं भरावा, जे 4 छिल्लड़ ज्यादा लैके तेन लगता भी तू सुखी रहेगा, तो तू 4 छड़ तो 6 छिल्लड़ ज्यादा ले, मैनू कोई परवाह नहीं। तू कहना भी 4 इंच जमीन ज्यादा मिल गई, मैनू नहीं, 4 इंच छड़ तू सारी रख लै, कोई गल नहीं। आखिर तू भी मेरे उसे प्यो का जाया जिस प्यो का जाया मैं। ध्यान देना, सिर्फ गल समझण लई गुरु अर्जन देव साहब जी ने गुस्सा नहीं किया। देखिया भी बाबा पृथ्वी चंद बोले ने, सारी संगत आई, लोग आए ने, संगत हजारां की गिनती में गोइंदवाल साहब जी धरती ते ने, ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी खड़े होके कहते ने, भराता मेरे वीर तुसीं वड्डे हो, जे ये पग तुसीं सिर ते बन्नी है ते तुसीं जरूर सिर ते बन्नो, मैनूं कोई सरोकार नहीं। ते भाई गुरदास जी ते बाबा बुढ़ा जी ने एक गल कही सी, पृथ्वी चंद गुरियाई पग्गां दी मुथाज नहीं, ये ना सोची पग तेरे सिर ते आ गई ते तू गुरु बन जाए। ध्यान देना, इत्थों गुरु अर्जन साहब जी इन्नी गल कह के उठे ते अमृतसर चले गए। जिन्नियां संगतां सी सारियां उठ के अमृतसर चलियां गईयां, एक भी बंदा गोइंदवाल की धरती से नहीं रह गया, एक भी बंदा। हुण बाबा पृथ्वी चंद परिवार समेत गोइंदवाल बैठा है, संगतां गुरु अर्जन साहब जी के पिछे पिछे अमृतसर पहुंच गई। ये भी तो तप सी ना, गुरु अर्जन देव साहब जी ने एक बार नहीं कितनी बार तपान का यत्न किया गया। बाबा पृथ्वी चंद ने गुरु घर की नाकाबंदी कर दी। जो नाकाबंदी की, क्योंकि हिसाब किताब पहला तो ही गुरु रामदास पातशाह जी ने बाबा पृथ्वी चंद की जिम्मेदारी लाई सी। जिन्हें मसंद गुरु रामदास साहब जी ने मसंद प्रथा शुरू की, जिन्हें मसंद सन बाबा पृथ्वी चंद ने अपने नाल गढ़ ले, उन्होंने अपने बस में कर लिया। जिन्नी गुरु घर की भेंट आती सी बाबा पृथ्वी चंद अपने को रखी जाते थे। जिहड़ियां संगतां दियां सन दर्शन कर बाबा पृथ्वी चंद दर्शनां लई गुरु अर्जन साहब को भेज लेंदा सी, भेंट अपने को रख लेंदा सी। समा ऐसा आ गया कि जेड़े घर दे विच गुरु नानक साहब जी के घर विच घिओ की खीर तैयार होती सी, अज उस घर के अंदर रोटी खाण दे लई, लंगर पकाण दे लई भी आटा नहीं उस घर दे अंदर। छोलियां दी गल आ गई, छोलियां दे रोट बनन लगे, छोले भी खत्म होते आ गए। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अपनी सुपत्नी महर माता गंगा जी ने जेवरात बेच के संगतां दे लई भोजन का बंदोबस्त किया। भाई गुरदास जी उस वेले इत्थे नहीं समाए। जो उन्होंने पता लगा भी गुरु घर के ऐसे हालात बन गए ने, उन्होंने फिर संगतां नूं जागरूक किया। बाबा पृथ्वी चंद ऐसे समा आया, पर बाबा पृथ्वी चंद ते गुरु अर्जन साहब जी एक बारी भी गुस्से नहीं हुए। ये नहीं आख्या भी भरा तू क्यों करना पे है। एक बार भी गुरु अर्जन साहब जी तपे नहीं। बाबा पृथ्वी चंद ने तपान का बड़ा यत्न किया। इन्ना ही नहीं, 2 गुरु घर के कीर्तनी सत्ता ते बलवान, जिन्हों की वार भी है धन गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर, भाई सत्ता ते भाई बलवंड जी ये कीर्तन करते हैं गुरु की संगत में। भाई सत्ते की धी का ब्याह सी, इधरों गुरु घर की नाकाबंदी की पृथ्वी चंद ने, लंगर मस्ताने हो गए। बाबा सत्ते ने ते बलवंड ने हाथ जोड़ के आख्या गुरु अर्जन साहब जी साडी धी का ब्याह है, माया का बंदोबस्त करो। गुरु अर्जन साहब कह लगे भाई सत्ता ते बलवंड को, भाई जी अजे माया की तोड़ है, कुछ दिन होर सबर रखो। गुरु नानक की रहमत सदका तुहाडी धी मेरी अपनी धी है, मैं उसे चावां नाल ब्याह करांगा जिस चाह नाल मैं अपनी धी का ब्याह करना। जिस चाह नाल मेरे गुरुकुल के अंदर पहलों धीआं का ब्याह होया, मेरे लिए तुहाडी धी वखरी नहीं। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जो इन्ने बचन आखे सत्ता ते बलवंड, इन्हां दे कन पृथ्वी चंद ने भरे, जे अज गुरु घर विच कुछ नहीं तुहाडी किथों पैज रखणगे। छड़ दिओ गुरु घर का नाता, पिछे हो जाओ गुरु घर तो। सत्ता ते बलवंड धन गुरु अर्जन देव साहब नूं कहंदे ने तुसीं सानूं माया नहीं देंदे, साडे करके गुरु घर विच संगत आंदी, असीं कीर्तन ना करिए ते संगत किधरों आए। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बड़ा कबूल बोलिया। इन्हां ने साहब ने आख्या भाई सत्ते ते बलवंड नूं कोई गल नहीं,
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਥਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਥੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਜਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਰੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੋਹਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿ ਸ਼ੀਤਲੰ ਚੰਦਰ ਦੇਵੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ੀਤਲ ਨਹੀਂ। ਨਹਿ ਸ਼ੀਤਲੰ ਚੰਦਰ ਦੇਵੈ ਨਹਿ ਸ਼ੀਤਲੰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਗੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਥੇ ਦੀ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿ ਸ਼ੀਤਲੰਗ ਚੰਦਰ ਦੇਵੈ ਨਹਿ ਸ਼ੀਤਲੰਗ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨੇ ਨਹਿ ਸ਼ੀਤਲੰਗ ਸ਼ੀਤ ਰੁਤੇਰ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਦੀ ਤਪਸ਼? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪਸ਼ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲੰ ਨਹਿ ਸ਼ੀਤਲੰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨੇ ਨਹਿ ਸ਼ੀਤਲੰ ਸ਼ੀਤ ਰੁਤੇਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ੀਤਲੰ ਸਾਧ ਸਵਜਣੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇਰਾ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਿਆਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਰੀ ਤਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਤਪੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤਪਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਹੈ ਨਾ, ਈਗੋ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਤਪ ਕੇ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੜਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਗੋ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਨ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਦਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਬਲਿਊ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਧਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी का रिश्ता पुरोहित ने आके गुरु हरगोबिंद साहब जी नाल कर दिता सी। ते जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी नाल रिश्ता किया ते इधरों जिहड़ा जिंदी धी दे नाल चंदू दी धी नाल रिश्ता सी ते जदों चंदू नूं पता लगा भी मेरा पुरोहित गुरु हरगोबिंद साहब जी नाल रिश्ता करके आ गया है, गुरु नानक दे घर विच रिश्ता हो गया मेरे पुत्र दा, ते इहने कहा सी पुरोहित नूं सगन लैके आए संगतां गुरु दीआं संगतां ते जदों पुरोहित सगन लैके पहुंचिया ते संगत दे विच कह दिता सी लोकां दे विच बैठिया तू चुबारे दी इट बोरी नूं ला के आ गया। जदों इन्नी गल आखी सिख संगतां ने जाके गुरु अर्जन साहब जी नूं आख्या गुरुदेव पिता जी अज चंदू ने तुहानूं नहीं गुरु नानक दे घर नूं मोरी दी इट आख्या, मोरी आख्या, अपने आप नूं चुबारा आख्या, गुरु नानक दे घर नूं मोरी आख्या। इन्नी गल सुनी गुरु अर्जन साहब जी ने सिख संगतां ने आख्या सतगुरु दी धी दा रिश्ता तोड़ दिओ। संगतां दा हुक्म गुरु अर्जन साहब जी सामने रखदे सन। ते तीजी गल जिहड़ी उन्हां ने की कहण लगे धੰन गुरु अर्जन देव साहब जी दी शहादत इस करके हुई जिहड़ा सब तो वड्डा कारण सी उह सी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी संपादना। ध्यान देना गुरु अर्जन साहब जी दी शहादत दा सब तो वड्डा कारण सी जदों गुरु अर्जन देव साहब जी ने 1601 ईस्वी विच सारी बाणी ने एक थां ते इकट्ठा किया। 1604 ईस्वी तक 3 साल के मुकम्मल समय तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने जो आदि ग्रंथ तैयार होया ते श्री हरमंदिर साहिब विखे प्रकाश किया। ध्यान देना जिहड़े गुरु घर नाल बैर रखण वाले सन गुरु सड़ गए सन। यत्न पहलों भी बड़ी अकबर दे वेले 2 वारी यत्न होया सी जदों अकबर गद्दी ते बैठा सी। एक बारी गुरु अमरदास साहब जी दे वेले जदों भाई जेठा जी गए, एक बार गुरु अर्जन साहब जी दे वेले जदों धੰਨ गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने भाई गुरदास जी नूं पोथी दे के भेजिया सी ते अकबर इन्ना खुश होया गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ के, क्योंकि अकबर बड़ा संजमी बंदा सी, कोई इन्ना तपस्वी नहीं सी, उनके अंदर इन्ना धर्म के प्रति ईर्खालू नहीं सी किसी दूजे धर्म को लेके। अकबर ने बड़ा संसार के अंदर उधार ने काम किए। गुरु अमरदास साहब जी ने सती प्रथा बंद कराई सी अकबर को कह के। जिस वेले अकबर ने धੰਨ गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सुनी 500 मोहरा अपने को गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ पोथी के अगे रख के ते नाल वचन किया सी ये ग्रंथ तो ताजीम के काबिल है। कौन कहता है इस ग्रंथ के अंदर कुछ गलत लिखा है? कह लगे इस ग्रंथ को ते समूची लुकाई में पढ़ना चाहिए। ऐसे वचन कहे सन। धੰन गुरु अर्जन देव पातशाह जी के दर्शनों की गल भी उन्हें की भी मैं आवांगा ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी के दर्शन करांगा। सो सब तो वड्डा कारण गुरु अर्जन देव साहब जी की शहादत दा सी गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना। उनदे विच फिर 4 होर कारण बने सन छोटे छोटे। 4 भगतां दा आना वो आपां शांति समय की समाप्ति है। शाम के दीवाना विच इत्थों ही आपां मजमून नूं विचार करके आरंभ करांगे कि वो किहड़े 4 भगत सन जिन्ना करके धੰन गुरु अर्जन देव पातशाह जी की शहादत हुई, जिन्हां ने जाके अगे सरकारे दरबारे धੰन गुरु अर्जन देव पातशाह जी के बाबत कुछ गल्लां कहियां। फिर होर जिहड़े छोटे कारण सन उन्हां विचों चंदू दी धी का रिश्ता भी आ जाता है। उहदे विचों जिहड़ा मुर्तजा खां सी, जिहड़े नक्शबंदिये सन उन्हां दी ईर्खा वो भी बड़ा वड्डा कारण सी। होर सतगुरु पातशाह जी की शहादत के कारण उस शाम के दीवाना विच आपां सतगुर की कृपा नाल वाचांगे। पर सच ये है कि धੰन गुरु अर्जन देव पातशाह जी की जिहड़ी शहादत वो समूची मनुखता को एक कलावे विच लैण करके हुई सी। क्योंकि जिहड़ा धर्म के प्रति संकीर्ण हो जाता है वो नहीं चाहता मेरे धर्म तो बिना किसी दूजे के धर्म की गल हो। अज भी कुछ ऐसे साडे समाज में चल रहे हैं जिथे एक कहता नहीं राम आखो, दूजा कहता नहीं अल्लाह आखो। धੰਨ गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी कहती आखो भावें राम भावें अल्लाह आखो।